मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है कि जब किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, खून की अतिया की, ब्लड डोनर की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बहुत मुश्किल से खून मिलता है। क्योंकि एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि खून देने के बाद या वो कमज़ोर हो जाएंगे या वो बीमार पड़ जाएंगे। इसके मुतालिक एक रिसर्च मेरे सामने आई, मैंने चाहा कि वो रिसर्च आपको भी बताऊं मैं रिसर्च, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो पाए कि ये खून देना या ब्लड डोनेट करना फ़ायदेमंद है या नुकसानदह है। इस वीडियो को आप आखिर तक लाजमन देखें। मारूफ साइंस मैगजीन पॉपुलर साइंस के मुताबिक अमेरिका में हर बरस 90 लाख अफराद अपना खून अतिया करते हैं। अमेरिकी बाशिंदों के इस अमल की वजह से मुतअद्दिद अफराद की जान बच जाती है और खून अतिया करने वालों पर मनफी असरात भी मुरतब नहीं होते। 1980 की दिहाई में दूसरों की जान बचाने के लिए खून अतिया करने वाले उन अफराद पर एक तहकीक की गई थी, जिसके नतीजे में ये बात सामने आई थी कि खून अतिया करने से मखसूस मुदाफ़ती खलूं जैसा कि ज़ेर गर्दिश सीरम, प्रोटीन और एंटीबॉडीज़ में आर्जी तौर पर कमी वाक़ई होती है। देरपा मनफी असरात का पता नहीं लगाया जा सका है। इस बारे में स्वीडन के कैरोलिनसा यूनिवर्सिटी अस्पताल के हेमाटोलॉजिस्ट गुस्ताफ एग्रन का कहना है कि खून अतिया करने के चंद ही हफ्तों बाद खून अपनी असल हालत पर आ जाती है और अगर जिस्म को मज़ीद एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होती है तो ये निहायत तेज़ रफ्तारी से उन्हें पैदा करता है। कम व बेश 20 लाख खून अतिया करने वाले अफराद पर तहकीक करने वाले डॉक्टर एग्रन का कहना है कि खून अतिया करने वाले अफराद को खून न अतिया करने वालों के मुकाबले में न ही कैंसर लाक होने और न ही उनसे पहले मरने के खदशात लाक होते हैं। मगरबी ममालिक में बेशतर खून अतिया करने वाले अफराद इस बात पर यकीन रखते हैं कि खून अतिया करने से वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक जिस्म में फौलाद की हद से ज़ायद मौजूदगी से कैंसर और दिल के अमराज लाहक होने का खतरा बढ़ जाता है। माहिरीन का मजीद कहना है कि सन्यास यानी कि बूढ़ापे तक पहुँचने से कबल ख़वातीन को कैंसर लाहक होने और दिल के अमराज में मुब्तला होने का खतरा मर्दों के मुकाबले में कम होता है, क्योंकि ख़वातीन को महीने में एक मरतबा माहवारी होती है, जिसके नतीजे में उनके जिस्म में मौजूद फौलाद की सतह कम हो जाती है और ये अमल उन्हें बीमारियों से कुदरती तौर पर महफूज रखता है। माहिरीन के मुताबिक अगरचे अभी तक इस बात से शवाहिद नहीं मिले कि खून अतिया करने से सेहत बेहतर होती है, ताहम बहुत से अतिया करने वालों को यकीन है कि उससे उन्हें फ़ायदा पहुंचता है। इस बारे में डॉक्टर एग्रन का कहना है कि ये अच्छी सोच है, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए ये तासर ज़रूरी है। अजीज़ साथियों, ये एक रिसर्च थी जो कि हमने आपको बताया। ये खून अतिया करने वाले अफराद जो कि किसी गलत फहमी का शिकार हैं, वो इस रिसर्च पर गौर करें कि किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है खून अतिया करने के, बल्कि हमने बजाते खुद मुशाहिदा किया है कि बहुत से खून अतिया करने वाले डोनर जो हैं उनकी सेहत पहले से बेहतर हो पाती है, उनके जिस्म में खून की मिकदार पहले से बढ़ जाती है और वो अगर पहले पतले हैं तो फिर मोटे हो जाते हैं और बिल्कुल उनके जिस्म में तवानाई कूद कर आती है। अजीज़ साथियों, अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।